बाबा बागेश्वर धाम जो है उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको भाजपा सरकार शह दे रही है। तो आगे आने वाले समय में मैं बाबा बागेश्वर धाम को चेतावनी भी दे रही हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और मैं उनको समझा भी रही हूँ कि आने वाला जो समय है वो राम रहीम की तरह बाबा बागेश्वर धाम का भी। चमत्कारी तो आसाराम बापू भी थे जो ऐसे ऐसे छड़ी लेके घूम रहे थे, और जब मोदी जी उनके पैर छू रहे थे और मोदी जी कह रहे थे मैं तो धन्य हो गया इनका आशीर्वाद पाके, आपको याद है वो वीडियो, समझ रहे हो? तो उनके पास भी एक पावर थी, एक शक्ति थी। मोदी जी कह रहे थे मैं तो इनकी बदौलत आज बना हूँ, आज वो छवि वो शक्ति आज जेल में है। तो आज जनता बागेश्वर धाम बाबा के साथ है, तो कोई नई बात नहीं है। कल यही जनता जो है आसाराम बापू के साथ भी थी, राम रहीम के साथ भी थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आसाराम बापू के भी जो है मोदी अमित शाह ये सब लोग भगत थे, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज भी आ रही हैं बागेश्वर बाबा के पास, आज नेता भी आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। जरिया है भाजपा सरकार को प्रमोट करने का सीधा सीधा। तो बाबा बागेश्वर धाम एक प्रमोशन के तहत जो है इस यात्रा को निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवाद जो भारत है कल हिंदू राष्ट्र था, आज भी और कल भी रहेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। पाकिस्तान ने मुसलमानों से भी अपील करी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा में आए और इस यात्रा को सफल बनाएं। देखो मुसलमानों से की है तो फिर वो बार बार हिंदुत्व का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? हाँ। मतलब दोगली राजनीति लग रही है मुझे उनकी। हाँ। बाकी उनकी समझ है कि वो किस तरह से इसको लेके चल। बागेश्वर के देखिए ना बयान, बाबा बागेश्वर तो ये भी कहते हैं कि बाबर की छाती पर रघुबर का नाम लिखवाना है। देखो किसी के अस्तित्व को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। हाँ। मैं भी हिंदू हूँ। हाँ। मैं भी हनुमान जी को मानती हूँ, कृष्ण जी की भी भगत हूँ। हाँ। सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा मैं करती हूँ। मैं अजमेर दरगाह पे भी जाती हूँ, हिंदू होते भी। हाँ। तो मेरे हिसाब से किसी भी धर्म के ऊपर आघात करना या टिक्का टिप्पणी करना किसी भी इंसान को, और किसी भी भारत में जो है अपना प्रजातंत्र देश है, इसमें किसी को भी हक नहीं है किसी दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि बाबर की छाती पे रघुबर का नाम लिखवाने, दूसरे दिन उन्होंने कहा है अगर वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे का क्या मतलब है? हाँ। बाबा जी ऐसी टिप्पणी उनको करने की जरूरत क्या पड़ी इस देश के अंदर? हाँ। ऐसा तो कुछ मेरे को दिखता नहीं है देश के अंदर कि भाई मुसलमान भाई किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। या भाई हिंदू किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। मैंने ऐसा कोई माहौल अभी तक नजर में नहीं आया। हाँ। जहाँ पे भी मतलब जैसे इलेक्शंस होते हैं उस दौरान जरूर एक आधा मुद्दा सामने आता है। हाँ। पर मेरे देश में इस तरह से जो भाईचारे के ऊपर। आप खुद एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर ने कहा था जो मंगलसूत्र महिलाएं पहनी होती हैं, जो सिंदूर लगाए होती हैं वो रजिस्टर्ड प्लॉट हैं, और जो नहीं लगाए होती हैं वो खाली प्लॉट हैं? देखो मतलब मैं बागेश्वर बाबा जी की इज्जत करती थी। मतलब ऐसा लगता था मेरे को कि वो जिस तरह से उनसे अनुयायी जुड़ते जा रहे थे। और मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा सा लगता था, उनको एक अच्छी भावना मेरे अंदर थी उनको लेके। पर जैसे जैसे उनकी टिक्का टिप्पणी मैं सुन रही हूँ, जिस तरह से वो बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है जानकर कि भारत देश के अंदर अगर इस तरह की टिप्पणी कोई भी बाबा लोग करते हैं तो फिर सरकार क्यों सो रही है? क्यों सो रही है? अगर महिलाओं का अपमान बाबा साहब कर रहे हैं। आप कह रही हैं महिलाओं का अपमान है, लेकिन उस जगह कई महिलाएं बैठी थी। देखो ऐसा है, बजा रही थी इस बात पे बाबा देखो मैंने ये बयान नहीं सुना था, पर आप बता रही हैं तो ये अगर ऐसा बयान बाबा ने दिया है तो मेरे भी हस्बैंड नहीं है, मेरे भी मांग में सिंदूर नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मतलब खाली प्लाट है और मतलब कोई भी आके वहाँ पे रहेगा। तो ये तो बहुत दुख भरी बात है। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे दुख भी और खेद भी है। तो इस तरह से मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर बाबा इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो बाबा पे एक्शन हो। हम महिलाओं के जो है जो होना चाहिए, देखो सबसे आज अगर हम माने देश के अंदर कि समाज में मेरे हिसाब से जो हमारी छवि को जो लोग खराब करते हैं उससे बड़ा घातक कोई भी नहीं होता। अगर बाबा किसी महिलाओं की छवि को खराब कर रहे हैं या गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो बाबा बहुत गलत कर रहे हैं। आपने कहा आप साथ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदुओं को 14 बच्चे पैदा करने चाहिए और मैं खुद 2 करूंगा। तो अपने लिए 2 क्यों? फिर वो भी 14 पैदा कर दे, उनको क्या किसी ने रोका है कि तुम 14 नहीं करो भाई? बाबा को भी 14 करने चाहिए। हाँ? ये सब गलत बात है। देखो भारत देश के अंदर वैसे ही जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या पे रोक लगाने के लिए पूरा बयान है। वो कहते हैं अगर वो 50 बच्चे करेंगे तो हिंदुओं को कम से कम 14 बच्चे तो करना चाहिए पैदा। तो क्या कंपटीशन है? फिर बाबा एक तरफ से तो मतलब उनके अंदर भीतर घात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिमों के अंदर, और ऊपर से फिर ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान भी ये ज्वाइन करें। मतलब बाबा का लक्ष्य क्या है? देखो पहले राम रहीम आए, आसाराम बापू आए, उसके बाद हमारे हरियाणा में संत रामपाल जी आए। ठीक है, उनका हश्र क्या हुआ था आपको अच्छे से पता है। जो भी राजनीतिक मेरी पूरी बात होने दीजिए। ये सारे बाबा लोग आए, इनके साथ क्या हश्र हुआ आपने देखा था।
पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा सरकार, इन्होंने राम रहीम से जब वोट लेना था उसको भी निकलवाया उस दौरान। आज जमकर बाबा बागेश्वर धाम जो है उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको भाजपा सरकार शह दे रही है। तो आगे आने वाले समय में मैं बाबा बागेश्वर धाम को चेतावनी भी दे रही हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और मैं उनको समझा भी रही हूँ कि आने वाला जो समय है वो राम रहीम की तरह बाबा बागेश्वर धाम का भी है। क्योंकि बाबा बागेश्वर अलग है, कहते हैं हनुमान से बात होती, रावण से भी बात होती, चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कारी तो आसाराम बापू भी थे जो ऐसे ऐसे छड़ी लेके घूम रहे थे, और जब मोदी जी उनके पैर छू रहे थे और मोदी जी कह रहे थे मैं तो धन्य हो गया इनका आशीर्वाद पाके, आपको याद है वो वीडियो? समझ रहे हो? तो उनके पास भी एक पावर थी, एक शक्ति थी। मोदी जी कह रहे थे मैं तो इनकी बदौलत आज बना हूँ, आज वो छवि वो शक्ति आज जेल में है। लेकिन बाबा बागेश्वर के साथ देखिए जनता तो है, हिंदू राष्ट्र की लाइन में जनता तो है, लेकिन जनता के साथ साथ एक्टर भी हैं। अब अक्षरा सिंह है वो बाबा बागेश्वर की यात्रा ज्वाइन कर रही हैं, और भी कई ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जैसे मनोज तिवारी हो गए वो यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं, और भी कई पॉलिटिशियन हैं। देखो बागेश्वर बाबा धाम क्या है, हमारा जो भारत देश है वो क्या है सदियों से ही, मतलब जिसको हम पाखंड भी कह सकते हैं, धार्मिक भी कह सकते हैं, इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर हैं। तो धर्म के नाम पर हमेशा ही इन जो है बाबाओं ने लूटा है देश को, साथ साथ नेताओं ने भी लूटा इस देश को। एक्चुअली क्या है कि जो आज जनता बागेश्वर धाम बाबा के साथ है तो कोई नई बात नहीं है। कल यही जनता जो है आसाराम बापू के साथ भी थी, राम रहीम के साथ भी थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं आसाराम बापू के भी जो है मोदी अमित शाह ये सब लोग भगत थे, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर सेलिब्रिटीज़ भी आ रही हैं बागेश्वर बाबा के पास, आज नेता भी आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। बाबा बागेश्वर का जो बयान है उनको लेकर क्या उन पर केस होना चाहिए, क्या जेल में डाल देना चाहिए? देखो ऐसा है नहीं, उनको भारत देश के अंदर क्या है कि प्रजातंत्र है, सभी को अपने बोलने की अभिव्यक्ति है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बाबा साहब जो है अम्बेडकर जी ने हमें एक मौलिक अधिकार दिया, जिसके अंदर संविधान के अंदर लिखा है बाकायदा कि आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, बाकायदा कि आप किसी वर्ग विशेष को, समुदाय को आघात नहीं पहुंचा रहे। नहीं, आप खुद एक हिंदू हैं, आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? नहीं, हिंदू राष्ट्र है ना, उसमें शंका की क्या बात है? हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहाँ लिखा है कि मुस्लिम कंट्री है इंडिया? अगर लिखा हो कि मुस्लिम कंट्री है इंडिया तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करें। ऑलरेडी हिंदू कंट्री लिखा है। तो बागेश्वर कह रहे हैं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है तो सबके पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जो है जैसे पाकिस्तान है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। देखो ऐसा है, भारत देश की जनता जितनी जल्दी समझ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं भारत देश की जनता से आह्वान करती हूँ कि देखो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लिखा हुआ है, लेकिन भारत ऑलरेडी एक हिंदू कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो उसको क्या ज़रूरत है दोबारा से हमें स्थापित करने की? ये तो सिर्फ एक हथकंडा है, एक जरिया है भाजपा सरकार को प्रमोट करने का, सीधा सीधा। तो बाबा बागेश्वर धाम एक प्रमोशन के तहत जो है इस यात्रा को निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवाद जो भारत है कल हिंदू राष्ट्र था, आज भी और कल भी रहेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मुस्लिम मेरे भाई हैं, मुस्लिम जो मेरे भाई हैं, मेरी दोस्त भी मुस्लिम हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग भी मुस्लिम हैं, तो उन्होंने तो हमें आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए है या हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे, या उन्होंने हमें कोई आघात पहुंचाया है, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। देखो ऐसा है कि मेरे हिसाब से, मेरी मानसिकता के हिसाब से और मेरी सोच के हिसाब से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्ता है हमारा, ये मेरा नारा है। जो हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी उनका भी यही उद्देश्य था, देश के अंदर सभी धर्म जाति पनपे सभी, सिर्फ हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि भारत देश की जो हमारी तरक्की है, उन्नति है, वो किस तरह से की जाए। सभी धर्म हैं, समान है, और उनको हमें समानता के हिसाब से अपने साथ लेके चलने का होता है। और क्या है कि जो हमारे अगर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, मान लो वो कोई आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई भी जाति से है, धर्म से है, तो उस पर एक्शन ले सरकार, ना कि धर्म और जाति में बांट कर। क्या लग रहा है कि बाबा बागेश्वर शंकराचार्य की भी बात नहीं मारे, कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि कुंभ में किसी को आने से रोकना नहीं चाहिए, चाहे मुस्लिम नहीं रोकना चाहिए। देखो आस्था, बाबा बागेश्वर मान नहीं रहे। देखो मेरी आस्था है, मैं अजमेर दरगाह पे आज से 4-5 बार जा चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ कि जब मैं अजमेर दरगाह गई तो मैं वहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे रोना आ गया, यानी मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई शक्ति से। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके। तो जो धार्मिक है हमारे स्थान है भारत देश के अंदर, तो उन पर सभी धर्म के लोगों को जानना चाहिए बाकायदा कि वहाँ पे अगर उनके साथ कुछ गलत एक्टिविटी नहीं होती। तो इसलिए हमारे यही है कि सभी धर्म धार्मिक स्थान है, सभी जो है अपने धर्मों के लिए खुले रहने चाहिए। जी।